नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस समय हम राजस्व विभाग के महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र तिवारी एडवोकेट से बात कर रहे हैं और आज हम इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे, चूंकि यह विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े हुए हैं, जिसके मुखिया खुद इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। और ऐसे में अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 2024 सामने है और इसमें बीजेपी को अपने नाक को बचानी है, क्योंकि INDIA गठबंधन बना है। जैसा कि लोगों के मन में एक भ्रम आ रहा है कि यह संगठन जो है इस बार बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब होगा। आज हम इसी सब विषय को लेके, चूंकि ये एक अधिवक्ता भी हैं और इस संगठन से जुड़े भी हैं, इस सारी बातों को लेके इनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें INDIA संगठन कहां तक कामयाब होगा और क्या उसको सफलता मिलेगी। क्या वह बीजेपी का जो शासन है उसको हिलाने में कामयाब होगा। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो डॉक्टर साहब जो ये INDIA गठबंधन बना है, इसका क्या आपको लगता है कि जहां एक तरफ मोदी की छवि, प्रधानमंत्री मोदी की छवि विश्व स्तर पे नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है, क्या ये उसको कम कर पाएंगे? ये कम नहीं कर पाएंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए कि इनके पास जनता की सेवा करने की क्षमता नहीं है जी। इनको मोदी को हराने की बात कर रहे हैं जी। और मोदी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। मोदी को तो 125 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। 125 करोड़ जनता उनके मोदी जी के साथ है। और रही बीजेपी के क्रियाकलाप, बीजेपी के कार्य से जनता संतुष्ट है। ग्राम ग्राम तक मोदी का संदेश पहुंच रहा है, कार्य योजना पहुंच रहा है। इसलिए विरोधी लुप्त हो जाएंगे। विरोधी का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब CR की तरह हुआ करने वाले हैं। इन लोगों के पास न तो कोई एजेंडा है, न कोई कार्य है। सब घोटालेबाज हैं और घोटालेबाज सही आदमी के तुलना में शून्य के बराबर है। तो ये इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने वैसा किया, यूपी में योगी जी ने जो है गरीबों का रक्षा नहीं भक्षण किया है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? अब आपको बता दें कि यूपी में जी परम पूज्य आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं जी और हम विश्व हिंदू महासंघ अधिवक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं। 22 साल से मैं महाराज जी के साथ जुड़ा हूँ। मैं हिंदू युवा वाहिनी में जिले का संगठन महामंत्री रहा हूँ, तब से मैं जान रहा हूँ। आज मैं मेन बॉडी विश्व हिंदू महासंघ के अधिवक्ता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव होने के बाद भी माननीय महाराज जी द्वारा जितने कार्य किए गए हैं वो सब भूल प्रशंसनीय है। कहीं से कोई न परम पूज्य आदित्यनाथ महाराज जी को पीठ दिखा सकता है, न ही माननीय मोदी जी को। जनता एकदम कोई कमी नहीं, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, लाइट हो, अधिवक्ताओं के लिए माननीय योगी जी द्वारा तमाम योजनाएं आई हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आई हुई हैं। आवास आया हुआ है, रोड है, सड़क है, क्या कमी है? लेकिन सर ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोग जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, इधर अखिलेश यादव भी तैयार खड़े हैं और वो भी गठबंधन INDIA के सदस्य हैं और वो भी एक तरह से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार यूपी में खाता तक नहीं खोल पाएगी और वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसकी सच्चाई अगर सही ढंग से अगर जानना आप चाह रहे हैं तो वो ठीक विपरीत कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा यूपी में कोई रहेगा ही नहीं। और जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को जनता ने मौका दिया, मायावती जी को जनता ने मौका दिया, परंतु इन्होंने क्या किया? ये कोई एक उपलब्धि गिना दे, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। ये केवल सिर्फ गठबंधन कर सकते हैं, परिवारवाद कर सकते हैं और मोदी जी योगी जी दोनों की केवल बुराई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी परंपरा है। और सर यहाँ पे बनारस में एक हैं शशि प्रताप सिंह, जो कि पहले सुभाषपा के साथ थे, अभी अपनी पार्टी बनाए हैं और अखिलेश जी के बहुत करीबी कहे जाते हैं पूर्वांचल के अंदर, वाराणसी के अंदर। उनका भी दावा कुछ इसी तरह का है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें क्या लगता है सर आपको, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? मैं तो यूँ कहूँगा कि सपने देखना छोड़ दीजिए
प्रधानमंत्री कौन बनता है, जनता किसको बनाती है। जी और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो उनके पिताजी का भी यही दावा था, जी लेकिन वो पिताजी कहाँ चले गए ये कहना भी उचित नहीं है सियासत में। जी और हम लोग तो संघ वाले हैं, इसलिए बहुत सियासत को नहीं मानते हैं। सर, वैसे चूंकि आप लोगों का वैसे चुनाव से उतना रिश्ता रहता नहीं है क्योंकि आप संघ से जुड़े हुए हैं, तो जो चुनाव आता है तो उस समय आप लोगों की भूमिका होती है या नहीं? मेरी भूमिका तो सिर्फ इतना ही होती है हमारे संघ वालों की कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी मेरे गार्जियन परम पूज्य आदित्यनाथ योगी महाराज जी जी गोरख पीठाधीश्वर जी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, जी सांसद हुए और आज मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जहां मेरे गार्जियन हैं वहीं एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसमें जनता को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो खुले मन से आपके माइक से यह संदेश देना चाहता हूं जी कि जनता को काम चाहिए, जी जनता को मकान चाहिए, जनता को रोड चाहिए, जनता को बिजली चाहिए। जी वो सारी चीज़ें जी हमारी बीजेपी सरकार द्वारा दी जा रही है जी और निरंतर दी जा रही है। और दिन पर दिन जी जब बीजेपी सरकार रहेगी जी तो ही विकास होगा। इससे पहले बीजेपी सरकार नहीं थी तो क्या विकास झेले हैं जनता को भी पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। मैं यही कहूँगा, आप लोग खुल करके जी बीजेपी को वोट करिए, मोदी को ले आइए, योगी को ले आइए, ताकि जनता खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे, प्रदेश खुशहाल रहे, गांव खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट साहब थे, उन्होंने कितने बेबाकी से अपनी राय रखी और जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है पोस्ट, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। चूँकि यह पिछले 20 सालों से इस संगठन से जुड़े हुए हैं और जितने अंदर तक यह बता सकते हैं उतना हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं और कंधा से कंधे मिला के चल रहे हैं। और इन्होंने जो लोगों से अपील की है उसको भी ध्यान में रखें और अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो आप उस पर जरूर अमल करें। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।